दोस्तों, सुना है प्रेम अंधा होता है। एक ऐसी ही अंधे प्रेम की कथा मैं लेके आई हूँ। नमस्ते, मैं हूँ कमलेश चौहान। आज आपके लिए एक कथा लेके आई हूँ। इलाहाबाद, आज का प्रयागराज। इलाहाबाद के पास एक छोटा सा गांव था। वहाँ पे सवित्री नाम की एक महिला थी, जो जवान थी, लेकिन अब वो विधवा हो चुकी थी। विधवा होने के बाद वो अपने मायके आ गई, अपने माता पिता के पास। माता पिता का भी सवित्री के सिवाय कोई नहीं था। जवान थी और उसका कोई बच्चा भी नहीं था। तो इसीलिए वो अपने माता पिता के पास आ गई कि अपने माता पिता की सेवा करूँगी। वो अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करती थी और बस सेवा ही करती थी। और उसके कोई बालक तो था नहीं कि उनके संग टाइम व्यतीत हो करती। एक दिन उसकी माता ने कहा, सवित्री, क्यों नहीं तू लड्डू गोपाल को ले आती है, तू उनसे प्रेम भी बहुत करती है, तो उन्हीं के संग रहना, उन्हीं को अपना बालक समझ लेना। और सवित्री तो खुशी खुशी लड्डू गोपाल को ले आई, क्योंकि वो भी यही चाह रही थी। अब वो माता पिता की सेवा करती और लड्डू गोपाल के संग खेलती, लड्डू गोपाल की सेवा करती, बिल्कुल अपने बालक की तरह चाहती थी उनको। और बहुत ही ज़्यादा प्रगाढ़ प्रेम हो गया था सवित्री का लड्डू गोपाल से। ऐसे ही समय व्यतीत हो रहा था और सवित्री के माता पिता और बूढ़े हो गए और वो गोलोक धाम चले गए। सवित्री भी बूढ़ी हो चली थी। एक दिन वो जब भी हमेशा अपने आस पड़ोस में बैठती तो बस अपने कान्हा ही की बात करती थी। मेरे कान्हा ऐसे, मेरे कान्हा वैसे, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा शैतानी करता है, आज उसने दूध गिरा दिया शैतानी करके, आज शक्कर कम रह गई थी दूध में तो पिया ही नहीं कि इसमें माँ और शक्कर डालो, माता और इसमें शक्कर डालो, आज उसने अपनी बांसुरी गिरा दी। क्या ही करूँ इसकी शैतानियों के किस्से। बहुत ही शैतान है ये। रात को कभी कभी सोने भी नहीं देता, उठा देता है। माता लोरी सुनाई और लोरी सुनाओ मेरे को, यही बस बातें करती रहती सारा दिन। और उसको कोई किस्सा नहीं था, बस लड्डू गोपाल की सेवा करना और कभी मोहल्ले पड़ोस में जाए तो लड्डू गोपाल की बातें करना। उसके पास कुछ और करने को था ही नहीं। और उसका प्रेम प्रगाढ़ था। वो लड्डू गोपाल से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी। एक बारी वहाँ पे प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा तो सब लोग जा रहे थे। बैलगाड़ी का जमाना था तो सब लोगों ने सवित्री देवी से भी पूछा, सवित्री चलोगी प्रयागराज, वहाँ पर कुंभ का मेला लगा हुआ है। तो उसने कहा, हाँ चलूँगी, अपने लड्डू गोपाल को नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि ठंडी का मौसम है, कहीं बच्चे को ठंड वंड लग जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और बच्चा है, शैतान है, कहीं इधर उधर खो गया तो मैं कहाँ ढूंढूंगी। ऐसा कह के वो अंदर गई, कह रही उनसे इजाज़त ले आऊँ अपने लड्डू से। और वो अंदर गई। अंदर जाके उसने अपने लड्डू गोपाल से कहा, लड्डू, मैं वहाँ पर जा रही हूँ प्रयागराज कुंभ के मेले को स्नान करने। अब मुझे अपने पाप भी तो धोने हैं, बूढ़ी हो चली हूँ और जाना है। अब तो अपने पाप धो के तो जाऊंगी। और तुम चिंता नहीं करना, शाम तक तो हम वापस आ जाएंगे वहाँ पे प्रयागराज स्नान करके। और जब मैं आऊँगी तो अपने बेटे के लिए खूब मिठाई लेके आऊँगी और अपने हाथ से माखन मिश्री खिलाऊँगी। और चिंता नहीं करना, मैं आ जाऊँगी टाइम से, शाम तक आ जाऊँगी, और कुछ शैतानी नहीं करना। ऐसे कह के सवित्री देवी चलने लगी, बैलगाड़ी में बैठने लगी। तो जब वो बैलगाड़ी में बैठने लगी तो उसे कुछ सुनाई दिया कि मेरा बेटा रो रहा है। कह रही, रुको भैया रुको, अभी मेरा लड्डू रो रहा है, मेरा बच्चा रो रहा है, तो मैं उसको देख के आती हूँ। अंदर गई और कहने लगी, रहा नहीं गया माँ के बिना, रोने लगे 1 मिनट में ही। मैंने तो शाम को आने की बात कही थी ना, अब चलो मेरे संग, बेकार सारा दिन परेशान हो गए। माँ के बिना रहा ही नहीं जाता है 1 सेकंड।
और वो उनको तीनों लोगों के मालिक को अपनी गोदी में उठा के चल पड़ी, बैलगाड़ी में बैठ गई। बैलगाड़ी चलने लगी, लड्डू गोपाल उसकी गोद में थे। कोई सामने बैठा हुआ था तो उसको बोले, हटो भैया यहाँ से, यहाँ मेरा छोटा सा लल्ला बैठेगा, उसको सामने के नज़ारे भी तो करने हैं। उसको हटा दिया। ऐसे ही करते करते अब प्रयागराज आया, वहाँ पे स्नान किया। फिर अपने लड्डू से पूछा, तुम भी करोगे स्नान? माता के हाथ से ठंडा पानी है, डरना मत। और ले जाके उनको स्नान कराया। तीनों लोगों के मालिक को वो कह रही है कि डरना मत ठंडे पानी से। और उनको स्नान किया। फिर जल्दी से उसको तौलिए से पोंछा। तौलिए से पोंछने के बाद उनको गर्म कपड़े फटाफट पहनाए। गर्म कपड़े पहनाने के बाद उनको गरम गरम दूध पिलाया कि मेरे बेटे को ठंड नहीं लगे। और सब कुछ करके फिर जब तक शाम हो चली थी और चलने का टाइम हो गया, जब वो वापस चलने लगे तो उसे सुनाई दे रहा था कि वो जलेबी खाने की जिद कर रहे हैं। तो उसने किसी को कहा, सावित्री देवी ने, कि भैया जलेबी ला दो। भैया ने कहा कि वापस गांव में चल के खिला देना जलेबी अपने लड्डू गोपाल को। उन्होंने कहा नहीं, वो रो रहा है, वो जिद कर रहा है। वो भी बंदा चिड़चिड़ करता हुआ गया और जलेबी ला के दे दी, लो खिलाओ। उसने जलेबी उनके आगे रखी और अपने पल्लू से पर्दा किया ऐसे, और पर्दा करके उनको जलेबी का भोग लगाया। थोड़ी देर बाद जब वो पर्दा हटा तो जलेबी वैसी की वैसी रखी थी। तो वो सावित्री देवी ने फिर उसी लड़के को कहा, भैया इनको ना ये नकली घी की जलेबियाँ नहीं चाहिए, उन्हें असली घी की जलेबियाँ चाहिए। वो फिर चिड़चिड़ करने लगा कि ये असली घी की जलेबी खा रहे हैं कि तुम्हें खाने का मन कर रहा है, जब से तंग करी जा रही हो, जब से शुरू किया है आपने आना। और वो बहुत गुस्सा हो गया कि नहीं भैया गुस्सा नहीं कर, लाते 2 मिनट की बात है, मेरा लल्ला खुश हो जाएगा। फिर वो गया, फिर देसी घी की जलेबी लेके आया और कहा, लो चढ़ा दो अपने लल्ला को और तुम ही खा लेना, लल्ला तो क्या ही खाएगा। वो तो सोच रहा था कि ये पाषाण है, लेकिन वो पाषाण नहीं थे, वो साक्षात थे। फिर उन्होंने, सावित्री देवी ने उनको भोग लगाया और फिर अपना वही पल्ला करा, ऐसे पल्ले से पर्दा किया कि लो भोग लगाओ। और थोड़ी देर बाद जब वो पल्ला हटाया तो वो भोग लगा चुके थे। जलेबी कहीं नहीं थी, जलेबी चली गई थी कान्हा जी के पेट में। और जब सब लोगों ने देखा तो सब अद्भुत चमत्कार, सब देखते के देखते रह गए, चमत्कारिक हो गए। और वो लड़का जो जलेबी लेके आया था वो तो मैया के पैरों में गिर गया, मैया मुझे माफ़ कर दे, और रोने लगा, ये मैंने क्या कहा। तो वो कहने लगी, सावित्री देवी, अरे तू रो क्यों रहा है, जलेबी तो तूने ही ला के दी थी और लल्ला बहुत खुश है, बहुत तारीफ कर रहा है तेरी कि जलेबी बहुत अच्छी है, लल्ला बहुत खुश है मेरा तुझसे, रो मत। तो वो लड़का बोला, मैया जब तक तू धरती के ऊपर है तो तू सेवा कर रही है और तेरी सेवा मैं करूँगा, और जब तू चली जाएगी तो तेरे बाद मैं तेरे लड्डू गोपाल की सेवा करूँगा। यह है भक्त का विश्वास। अगर आपको हमारी ये कथाएं अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमको हमारी ये कथाएं देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी हमारी गलती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें कमेंट कीजिए और आपको कैसी लगी हमारी कथाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।